देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कभी कम हो रही तो कभी उसमें भारी उछाल देखा जा रहा है। देश के कई राज्यों जैसे केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले देश की धड़कन बढ़ा रहे हैं। इन राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तीसरी लहर की पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर दौड़ाया जाए तो पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 28,591 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 338 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पिछले 5 सालों में ये दूसरा मौका है जब राज्य में कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सीएम की कुर्सी गई हो। सबसे पहले अगस्त 2016 में आनंदीबेन पटेल को हटाया गया और अब रूपाणी ने भी मैदान छोड़ दिया। सवाल यह उठता है कि आखिर बार बार बीजेपी को कमान क्यों बदलनी पड़ रही है। रूपाणी को हटाने का फैसला क्या सिर्फ अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए लिया गया है या फिर गुजरात बीजेपी में अंदर खाने में कोई खिचड़ी पक रही है। देश में कोरोना से होने वाली मौत को लेकर पिछले कई महीनों से जारी बहस पर अब विराम लगता दिखाई पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और दिशा निर्देशों को सरल बनाने के लिए जो आदेश जारी किया है उसका पालन करते हुए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले साल 7 अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस का B735-800 विमान केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर दुर्घटना का शिकार हो गया था। विमान दुबई से आ रहा था और रनवे से बाहर निकल गया, फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस विमान में 190 लोग सवार थे और दोनों पायलटों समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य लोग घायल हुए थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने पिछले साल अगस्त में कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुए विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट शनिवार को जारी की है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। इस मौके पर पटना में उनके परिवार द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के अलग अलग दलों के विभिन्न राजनेताओं को आमंत्रित किया गया है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जिन लोगों को पहली बरसी में आने के लिए निमंत्रण दिया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इस वजह से राजधानी शिमला के अलावा मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति सहित कई जिलों में बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित रहा, जबकि मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 16 सितंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। दिल्ली में लगातार हुई बारिश के बाद शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भी जलभराव देखने को मिला। टर्मिनल 3 पर हुए जलभराव पर आज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बयान जारी किया है, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि टर्मिनल 3 का पानी ड्रेनेज सिस्टम के जरिए नजफगढ़ नाले में जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त चल रही हैं। दीपिका पठान में एक बार फिर बॉलीवुड के रोमांस किंग यानी शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। अपने बिजी शेड्यूल के बीच दीपिका को बीते शनिवार की रात देश की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ डिनर पर देखा गया। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बड़ी खुशखबरी मिली है। टीम के खिलाड़ी एवन लुइस ने कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में शानदार शतक लगाया है। यह उनका T20 का 5वां शतक है। उन्होंने शतक लगाकर टीम को सेमीफाइनल में भी पहुंचा दिया है। लगातार 7वें दिन तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। ईंधन की कीमतों में आखिरी बदलाव 5 सितंबर को किया गया था। इसके बाद से लगातार रेट्स स्थिर बने हुए हैं। 5 सितंबर को कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 101.19 पैसे प्रति लीटर पर रहा। वहीं डीजल की कीमत 88.62 रुपए प्रति लीटर पर है। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।